चलिए आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत। और है क्या एपिसोड का नाम कंपाउंड ऑफ फास्फोरस दैट इज फास्फीन। और फास्फीन जो सेकेंड ईयर का एनसीईआरटी सिलेबस है उसी पर है। ये पी ब्लॉक का है यानी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर्स है जिस पे हम लोगों को काम करना है। आइए फास्फीन को हम क्या कहते हैं यहाँ एक बार और ले लिया जाए। फास्फीन फास्फीन है क्या? ये हाइड्राइड है किसका? फास्फोरस का। फास्फीन PH3। ओके, ये PH3 आपका बना। कहीं पूछा जाए व्हाट इज दिस तो आप जवाब देंगे कि ये जो है फास्फोरस का हाइड्राइड है। हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस यहाँ लिख दे रहे हैं। हाइड्राइड हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एकदम अमोनिया का फैमिली का मेंबर दूसरा मेंबर है फास्फोरस। ये हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस इस पे हम लोग की बात करनी है। और सब इसमें है क्या, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बनाने उनाने वाले कौन रहे इससे हमसे नहीं कोई मतलब। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जंगेम्बर 1783 में इसको फास्फीन को बनाया था NaOH के द्वारा। और फास्फोरस को जब NaOH के साथ गर्म किया था एक अक्रिय वातावरण में तो ये पैदा हुआ था। और कहाँ कहाँ से होता है? फास्फोरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं। इट इज फार्म्ड आल्सो द मार्सी लैंड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। जो वेजिटेबल सड़ती है, साग सब्जी जो सड़ती है और या ऑर्गेनिक मैटर, इट इज आल्सो प्रोड्यूस फास्फीन। जो बदबू करता है वो जो गैस निकलता है वो फास्फीन है। और हवा के संपर्क में आने पर ये प्रकाश उत्पन्न करता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पहुंच रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बनाने की विधियां हम लोग कौन सा उपयोग कर देती हैं, यहाँ देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये आपको बनाने की विधि तो कहीं आएगा ही नहीं। एक था भी उसको IIT वाले ने समाप्त कर दिया। ये स्थिति को समाप्त कर दिया उसने कि कोई भी विरचन निर्माण की विधि वो अब नहीं पूछी जाएगी। इसलिए ये जो फिगर उगर इसमें बनाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अब नहीं है, अब नहीं रहा। तो मेथड, पहला मेथड जिसमें हम बनाएंगे, धातु फास्फाइड जो है जल से अभिक्रिया करके फास्फीन गैस बनाते हैं। ये ध्यान में रखे रहेंगे। It is obtained by the action of water or dilute acid on the metal phosphide. Metal phosphides gives, यहाँ लिख दें हम तो वो ज़्यादा सही है। मेटल फास्फाइड फास्फाइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ? रिएक्ट्स विथ H2O, पानी हो, H2O हो, R हम देखिए यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं मतलब अम्ल, यह H+ है तो ये प्रोड्यूस गिव्स, या प्रोड्यूस जो देगा वो दैट इज कॉल्ड फास्फीन PH3O। सॉरी PH3 PH स्केल बन जा रहा है, दोनों कैपिटल लिखिए। PH3 फास्फीन बनती है। कोई भी धातु के फास्फाइड्स हम उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। धातु का फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड,
यहाँ Na3 लिखेंगे क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, सोडियम का 1 होता है। ये जल से अभिक्रिया करा दीजिए, तो ये वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। जानते हैं सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, मेटल है और पानी हो तो तुरंत उसके हाइड्रोक्साइड बनेंगे। और पुनः ये फास्फीन गैस निकलती है, जो गैसियस स्टेज में ये गैस निकल जाती, फास्फीन है। कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड, ये जल से अभिक्रिया करता तो ये कंपाउंड्स भी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनेंगे। देन यू नो वेरी वेल, कैल्शियम मेटल हाइड्रोक्साइड। जब भी पानी होगा तो ये स्थिति बन करके आती है। ये बनेगा पुनः PH3 फास्फीन गैस बनाएगा। आज लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, चार्ज नहीं है, लाइन नहीं आ रहा है। ओके भाई, ये देखिए किसी का आ गया कमेंट कि मोबाइल चार्ज नहीं है, तो इसलिए तो स्वाभाविक है नहीं होगा। तो ये फास्फीन हमारा बन के तैयार हो रहा है। यहाँ से देखिए यही मेरा मेन है, गैस से बनेगा। एल्युमिनियम फास्फाइड्स भी इस पे अगर रिएक्ट करा दें तो ये तो आप लिखे हुए हैं पहले भी, लेकिन लिख दे रहे हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, फास्फोरस की 3 है, इसलिए एल्युमिनियम फास्फाइड का सूत्र भी Al होगा। और ये जल से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्या हाइड्रोक्साइड बन जाए। ये भी देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है। ये नीचे इस तरह से बनेगा और PH3 अगेंस्ट गिवन आउट, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। एल्युमिनियम फास्फाइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो भी, या कोई एसिड डाल देंगे तो मेटल तो क्षार है, एसिड है तो लवण बना देगा। H2SO4 डाल दें तो एल्युमिनियम फास्फेट, HCl डाल दें तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब बन जाता है। ये आगे हम आए तो देखिए क्या बन रहा है उस पर। उनके केस में मार्थोफास्फोरस एसिड जो होगा दैट इज आल्सो गिव्स, दूसरा जो मेथड्स है आर्थोफास्फोरक अम्ल। आर्थोफास्फोरस को कैसे हम ले आए, वो उसको यहाँ पे ला दें। अम्ल क्या है, आर्थोफास्फोरिक, रिक इक नहीं है, अस है, यानी इसमें फास्फोरस की वैलेंसी 5 नहीं है। तो H3PO3 को आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। और इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दें तो ये प्लस 3, 3 2 6 में से 3 घटा दीजिए तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीकरण हो जाता और फास्फोरस फास्फोरिक में बदल जाता है, H3PO4 बनता है और प्लस फास्फीन गैस बनती है। यहाँ फास्फीन गैस बन जाती। नाम भी यहाँ लिखना है तो लिख दिया जाए। नाम क्या, आर्थो, कंफ्यूजन है बच्चे लोगों को, ज़्यादा ही कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए नाम लिख दें, वो समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा आर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है। तो ये आर्थो फास्फोरस है, आर्थो फास्फोरस फोरस एसिड है, अस लगा हुआ है। और ये हो गया आर्थोफास्फोरिक, आर्थोफास्फोरिक, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 5 में बदल गया है, देखते रहिए। और ये गैस बन करके बाहर निकल गया। यह स्थिति आपके सामने है, क्लियर। दूसरे रिएक्शंस में अगर हम आते हैं, दूसरा भी रिएक्शन ले लीजिए, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन नॉट सेकंड, दैट इज थर्ड। ये तीसरा है फास्फोनियम लवण। कोई भी फास्फोनियम लवण हो, फास्फोनियम आयोडाइड
लवण उसका साल्ट बनाए हम। जिस तरह से अमोनियम बनाते हैं उसी तरह से फास्फोनियम बनाएंगे, और फास्फोनियम को NaOH KOH किसी के साथ आप रिएक्ट करा दीजिए, बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये होगा क्या, यहाँ से देख लें, हीट करना पड़ेगा। ये रिएक्शंस हीटिंग वाले हैं क्योंकि इनर्टनेस है इसके अंदर। तो ये PH3 आपका फास्फीन गैस बन गया। और देखिए पोटेशियम है, आयोडीन है, तो पोटेशियम आयोडाइड तो बनेगा ही बनेगा। चूंकि बेस है इसलिए वाटर भी बनेगा, एसिड या बेस होगा तो वाटर बनेगा। ये आपका फास्फीन बन करके तैयार हो गया। इसी में ही अगर हम और आगे बढ़ते तो ये देखिए उसके रिएक्शंस में प्योर फास्फीन, बहुत सही। ये देखिए फोर्थ नंबर पूछ रहा, प्योर इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ डाल दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं प्योर फास्फीन। ये प्योर शुद्ध जो बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, प्योर फास्फीन, प्योर फास्फीन इज ऑब्टेन बाय, किसके द्वारा होगा, प्राप्त होगा, इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त होगा, ऑब्टेन्ड बाय, किसके द्वारा, रिएक्शन विथ PCl5 बाई PCl5, यह एक हम लिख दे रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए इसके बाई इसके रिएक्शन किसका, PCl5 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा कंपाउंड बनता है जो प्योर है, शुद्ध है, अपचयन के द्वारा है। PCl, सॉरी यार, PCl3 है, नॉट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नहीं, आ गया। ये देखिए ये तब तो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। ये देखिए यहाँ PCl3 है, और ये लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये जब रिएक्ट कर दे रहा है, ईथर होना चाहिए, क्योंकि फिर वाटर होगा तो रिएक्ट कर जाएगा और फास्फोरस ये एसिड बना देगा, ऊपर जो आर्थ फास्फोरिक अम्ल है, इसलिए ईथर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। बनेगा क्या, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, लिथियम है, क्लोरीन है, तो लिथियम क्लोराइड बनेगा ही। एल्युमिनियम है और क्लोरीन है तो एल्युमिनियम के भी क्लोराइड बनेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सब एल्युमिनियम का क्लोरीन ज़्यादा पसंद है इसलिए वही बनेगा। और नीचे देखिए यहाँ पर हम डाल दें कौन सा, यहाँ फास्फीन, ये फास्फीन गैस आपका बनके तैयार है। ये प्योर है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्योर, शुद्ध है। ये शुद्ध बनाने का यही तरीका है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ उसको रिड्यूस कर दीजिए, प्योर, वंस अगेन प्योर पर हम ये डाल दे रहे हैं और ये फास्फीन आपका प्योर बन जाती है। यहाँ थोड़ा सा और भी ले लें, नाम भी लिख दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, दैट इज हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये बड़ा नाम आपको दिख रहा है। तो ये स्थिति, ये बन के यहाँ से रेडी होती है। और आगे आइए, इसमें पुनः हम लेके आते हैं अगले पॉइंट्स पे। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा इक्वेशन है, क्वेश्चन नहीं। वेरी वेरी ये कितना कर लिख दें हम, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट जितना लिख सकते हो। ये
आएगा, कैसे आएगा, या तो व्हाट हैपेंस में आएगा या हाउ टू प्रिपेयर में आएगा। उसमें ये श्योर है कि ये रिएक्शंस आपसे पूछा जाएगा, किसी न किसी रूप में होगा। ये लेबोरेटरी मेथड्स भी है, लैब मेथड भी है, लैब लैब मेथड्स भी है इसमें। वो इसके विषय में यहाँ आपको पूछा जाए, हालांकि अब तो निकाल लिया कोर्स से, है ही नहीं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो फास्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय द वाइट हीटिंग वाइट फास्फोरस। यहाँ पर वाइट फास्फोरस को आप हीट करते हैं, सफ़ेद रंग का फास्फोरस होना चाहिए। और सफ़ेद रंग का फास्फोरस को हम आपको बता चुके हैं कैसे है। ये देखिए P4 वाइट हम लिख रहे हैं काला से, पर है ये वाइट, वाइट। और 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन या क्षारीय विलयन, तो 3H2O भी बनेगा, लेगा ये सॉल्यूशन। और ये आगे आप बना दें यहाँ पर, तो फास्फीन ये बनेगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो अगला जो कंपाउंड बन रहा है, यहीं पर लड़के लोग गलत करते हैं। NaH2 देखते हैं उधर लिखने को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ये कहीं अन्य जगह हम लिख दे रहे हैं। जो बनेगा फास्फिन के बाद प्लस, प्लस भी हटा दें, यहाँ पूरा निकालें तो प्लस नीचे लिखते यहाँ प्लस, और क्या बनेगा प्लस Na2 NaH2 NaH2 PO2 PO2 ये बनेगा। ये भी कितना बनेगा, 3 मोल्स बनेगा। सोडियम हाइपोफास्फाइड नाम होगा इसका, सोडियम हाइपो, ये लड़का यही गलती करता है इसी पर, फास्फाइड। यहीं से वो पूरी चीज़ें, अगर ये सही ढंग से नहीं लिखा एग्जाम में तो वो गलत हो जाती है और पूरा उसका प्रयास असफल हो जाता है। तो ये फास्फीन आपके यहाँ से बन के आती है, जो लेबोरेटरी मेथड है। वाइट फास्फोरस को क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर इसको हीट करते हैं, तब होता है, बिना हीटिंग के नहीं होगा, हीट करेंगे तब होगा, फास्फीन गैस बनती है। इसके साथ कुछ अन्य चीजें हैं, वो इम्प्योरिटी भी बनती है। इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धियां भी आती हैं, वो अशुद्धियां आपके लिए ज्यादा इम्प्योरिटी, बीसाइड्स यहाँ लिख दे रहे हैं, बीसाइड्स मतलब इसके साइड में, बीसाइड्स फास्फीन, बीसाइड फास्फीन। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आल्सो फार्म, यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी माने अशुद्धियां, इम्प्योरिटी आल्सो फार्म, ये भी बनता है। और वो जो इम्प्योरिटी बनता है वो वर्टेक्स रिंग्स के फॉर्मेशन में आता है, विच इज यूज्ड इन वर्टेक्स रिंग्स। ये देखिए यहाँ से विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस वर्टेक्स, फिर नया शब्द आ रहा है, ये छल्ला बनता है बहुत खूबसूरत, वर्टेक्स ब्राइट, इसका नाम क्या हम रख दें तो ज़्यादा सही है, स्मोक्स नोन एज प्रोड्यूस, इसको वर्टेक्स ब्राइट चमकीली, BRIHT ब्राइट, वर्टेक्स रिंग्स, वर्टेक्स याद रख लीजिएगा, ये कहता है वर्टेक्स रिंग्स क्या है, रिंग्स
ये रिंग्स विथ किसके साथ बनाएगा, विथ एयर, एयर हवा के साथ ये बना लेता है एयर, और बहुत चमकता है। और क्या बनता है, वर्टेक्स रिंग्स विथ एयर। और वो जो वर्टेक्स रिंग्स है अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से बन रहा है। ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है कि जो वर्टेक्स रिंग्स बनते हैं वो क्या है, छल्ले क्या हैं जो चमकीले होते हैं और ऊपर आकाश में जलते हुए मेटाफॉस्फोरिक अम्ल के दिखाई देते हैं। तो वर्टेक्स रिंग्स का आप यहाँ पर रिएक्शंस एक बार दिखिए, देखिए क्या हो रहा है। रिएक्शंस जो इम्प्योरिटी बनी वो P4, यही इसका मूल चीज है, इसीलिए ये पूछा जाता है। P4 व्हाइट फास्फोरस है। 4NaOH, ज्यादा आपने NaOH इसके अंदर डिजॉल्व कर दिया, किसका NaOH तो सॉलिड होता, सॉलिड होगा नहीं, इसलिए इसके साथ जल मिलाना पड़ेगा तो अभी वो क्षारीय विलयन बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, और करेगा तो ये हाइड्रोजन देता है H2 गैस। और ऊपर जो लिखा हुआ है सोडियम हाइपोफास्फाइड, सोडियम हाइपोफास्फाइड बनता। और ज़्यादा मात्रा में यदि हमने ले लिया फास्फोरस, कुछ ज़्यादा ही है, एक्सेस में समझ लीजिए ले लिया, व्हाइट वाला है ध्यान में रखे रहेंगे, 8NaOH लग जाएगा, 8 मोल NaOH लगेगा, तो उतने ही मोल वाटर भी लगेगा। वाई, क्योंकि एन फैक्टर NaOH का 1 है, इसलिए उतने ही वो एक्सेप्ट करेगा वाटर का। और ये बना दिया P2H4, ये हाइड्राइड बनाया, एंड देन 8 मोल जो हो रहा है सोडियम हाइपोफास्फाइड बन के तैयार हो गया, जो ऊपर मैंने लिखा है वो रिएक्शन से ये बना। और ये फिर इम्प्योरिटियाँ देखिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। फास्फीन इवाल्व जो पैदा होता है वो एग्जिट करता है वाटर के ऊपर, इसको निकालते हैं अधोमुखी विस्थापन विधि से। और यहाँ जो इम्प्योरिटी आपके मिल करके आ गई, वो देखिए वो बनाया क्या, P2H4, P2H4, ये हवा के संपर्क में जब आ जाता, वायु के संपर्क में 7O2 ऑक्सीजन एयर से रिएक्ट करता है तो ब्राइट रिंग्स फॉर्मेशन करता है, एक चमकीली छल्ला बनाता है। कि किसका बनाएगा, मेटा फास्फोरिक एसिड का होता है ये ध्यान में रख लीजिए। 2H2O मेटा फास्फोरिक अम्ल, ये यहाँ नाम इसका हो गया मेटा फास्फोरिक एसिड, मेटा फास्फोरिक, ये कैसे मिला है, फास्फोरिक एसिड में से H2O निकाल दीजिए, फास्फोरिक एसिड, तो जो हिस्सा बच जाता है उसे मेटा कहते हैं। और यही वर्टेक्स रिंग्स फॉर्मेशन है, दैट इज वर्टेक्स रिंग्स, यही चमकता है ब्राइट, इसके साथ जोड़ दें यहाँ ब्राइट रिंग्स, ब्राइट रिंग पूछ देता है उसका फार्मूला बताओ, तो ब्राइट रिंग्स, ये रिंग्स बनती है, वह ब्राइट रिंग्स ऑफ, इसको क्या लिखते हैं वर्टेक्स, ब्राइट वर्टेक्स रिंग्स लिखे तो वो ज्यादा सही है, ब्राइट वर्टेक्स, वर्टेक्स छल्ला, बहुत बड़ा बड़ा छल्ला बनता है, वर्टेक्स रिंग, ब्राइट वर्टेक्स रिंग्स बनता है, दैट इज दिस। ये छल्ले बनते हैं, बड़े बड़े छल्ले बनते हैं, कैसे हम बना दें आपको, तो ये देखिए ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे धुआं के रूप में ऐसे छल्ले बनते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा ऐसे छल्ला बनेगा यहाँ पर, यही वर्टेक्स रिंग्स हैं, ऐसे बनते हैं चमकीले
हम यहीं पर बना भी दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। ये वर्टेक्स रिंग्स ऊपर चमकता हुआ इसे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? ये कैसे? फास्फिन इज कलेक्टेड इन ए गैस जार बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट। वाटर डिस्प्लेसमेंट विधि से इसको, यानी जल के ऊपर इसको निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से। ये हम आपको लिख भी दें कहीं पे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। सपना कहाँ पे थी? लेट हो गया आज। चलिए, ये इट इज कलेक्टेड, कौन सा भाई? फास्फीन PH3, यह लिख दे रहे हैं। PH3 इज कलेक्टेड ओवर, किसके ऊपर? ओवर वाटर, जल के ऊपर होगा। वाटर, जल के ऊपर ही इसको कलेक्ट करते हैं, ये ध्यान में रखे रहें। गुड मॉर्निंग। अब मेटा आर्थो और पूरा इसमें कब लगता है? मेटा मीन्स होता है कि एक जल के मॉलिक्यूल्स निकाल दो, तब मेटा शब्द आता है। ठीक है, अगर जल वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल देंगे तो जो हिस्सा किसी भी ऑक्सी अम्ल से बनेगा वो मेटा कहलाएगा। वो हम आपको फर्स्ट ईयर में भी बता चुके हैं डिटेल्स। और जब भी निकालना हो, जैसे H2SO4 में से हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, तो आसान हो जाएगा समझने के लिए आपको, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मान लीजिए H2SO4 है और कहें इसका मेटा एसिड बताओ, तो देन प्लीज इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल देंगे तो देन SO3 आ जाएगा। ये इसका एनहाइड्राइड है और मेटा हो गया। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड किसका? H2SO4 का। किसी ऑक्सी अम्ल में से एक H2O आप निकाल दो। देख लीजिए यहाँ पर हम और भी यूज करके दे दे रहे हैं। तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होगा H3PO4, और इसमें से आप एक जल के अणु निकालो, मैं वन वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकालो, तो बचेगा क्या? एक H बचेगा, फिर P बचेगा और O3 बचेगा। ये मेटा शब्द इस पे लगा देंगे। मेटा ये किसका है? फास्फोरिक अम्ल है, तो उसी का मेटा डेरिवेटिव बन गया। ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है ये, उसी का मेटा डेरिवेटिव एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने पर होगा। और इसी में एक H2O जोड़ दें तो पायरोफास्फोरिक अम्ल बन जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम कहें कि प्लीज आप बताओ कि इसका मेटा फास्फोरिक अम्ल क्या होगा, तो देन यू कैन राइट इट वेरी वेल। H3PO3 है, आर्थोफास्फोरस है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकाल दिए तो बनेगा क्या? H बनेगा, P बनेगा और देखते रहिए 2 बनेगा, HPO2। तो फास्फोरस, मेटा फास्फोरस एसिड होगा। ये ऐसे स्थिति बनेगी एक H2O निकाल देने के बाद। जिनका भी होगा उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिए। प्रॉपर्टी में आ जाइए, हम अगले भाग में यहाँ आ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ये बड़े आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, यह देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखे रहिए क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। पहला पॉइंट समझ लीजिए, कहीं पर सड़ी मछली जैसी गंध आती हो तो वो फास्फीन है। फास्फीन इज कलरलेस, कोई इसका रंग नहीं है। फास्फीन PH3 इज कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन है। रॉटेन फिश लाइक स्मेल, रॉटेन, रॉटेन माने सड़ी हुई, मछली में
जो गंध आती है रॉटन फिश स्मेल, रॉटन फिश स्मेल, उस तरह का गंध है ये। सड़ी हुई मछली के जैसा गंध जहाँ निकल रहा वो है। ये ही इम्पोर्टेंट इसमें है, बाकी चीजें और कोई जरूरत नहीं है हमारे काम का। ये अब केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे पॉइंट्स में चले आइए, आगे लिख ही दिए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका देखिए, लिक्विफाइड, जो फ्रीजिंग पॉइंट है अंडरगो सेल्फ कंबस्शन, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विफाइड, फ्रीजिंग पॉइंट किस पर ये फ्रीज करेगा, -89.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करेगा। एंड सॉलिड बन जाएगा किस पर, सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई किस पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -133.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। आइए केमिकल प्रॉपर्टी हमारे लिए जो असली चीजें थी, रॉटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली के गंध की जैसा फास्फिन महकता है या बदबू करता है, जो कुछ भी आप उसको कह लीजिए, वो यहाँ पर लेकर आ जाएं हम। देखें ये केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें भी हम जो है सब उपयोग नहीं करेंगे, जो हमारे काम का होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सारे रिएक्शन की जरूरत नहीं है। कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन मीन जलाया जाना, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होगा, किस तरह से, दहन अभिक्रिया में फास जो फास्फीन है PH3, नहीं दिख रहा है, मैं समझ गया, नहीं दिख रहा, ये तो दिखेगा। फास्फीन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, या एयर के उसमें आता है कितने डिग्री पर, 150 डिग्री पर। तो फास्फोरस P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनेगा, जो तुरंत डाइमराइज हो जाएगा और 3H2O बन जाता है। ये पहला रिएक्शन है इसके हिस्से का केमिकल प्रॉपर्टी में। डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूंकि यह एक वीकर बेस है। ये जो है दूसरे नंबर पर याद है। तो फास्फीन इज द वीकर बेस। अब कैसे पता चले, वीक बेस, बहुत दुर्बल क्षार है, अमोनिया से भी दुर्बल है, वीक बेस है। डिसाइड कैसे कर दिया जाए वीक बेस है, तो जब भी कोई अम्ल के साथ रिएक्शन होगा, अम्ल और क्षार मिलकर, बेस मिलकर, एसिड एंड बेस, ये दैट इज एसिड दैट प्रोड्यूस क्या होगा, साल्ट बनाएगा एक, फास्फोनियम क्लोराइड PH4Cl, जैसे अमोनिया रहता तो अमोनियम क्लोराइड बनाता, उसी तरह से ये बन गया आपका फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड उसी फैमिली का है, उसी के जैसा नाम लिखे हुए भी है। तो ये आपका हो गया दूसरा। और मेटल के साथ ये बनाएगा ही। रिएक्शन विथ मेटल क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, जो जितने हैं सब मेटल के क्लोराइड्स हैं। ये कैसे हैं, बेस है तो होगा क्या, रिएक्शन विथ मेटल क्लोराइड। हम दूसरा तीसरे रिएक्शंस में हम आ रहे हैं। रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विथ मेटल क्लोराइड। मेटल के क्लोराइड जो हैं वो क्या हैं, वो सब के सब लेविस एसिड होते हैं। मेटल क्लोराइड यह एसिड है, लेविस एसिड है। फिर वही कहानी बनेगी यहाँ पर। फास्फीन जो है वो है क्या, PH3 एक दुर्बल क्षार है, यानी लेविस बेस आप कह लीजिए। ये तो लेविस बेस, लेविस बेस क्षार है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
और कोई भी एल्युमिनियम AlCl3 है, ये लेविस एसिड है, ये दैट इज लेविस एसिड, लेविस अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे आप समझ सकते हैं, बना क्या देगा, साल्ट बना देगा। लेकिन उस साल्ट को हम लिखेंगे कैसे, AlCl3 2PH3, ये देखिए ये साल्ट बन गया, एकदम कंबाइंड कर दीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसके अंदर। तो और भी इसी तरह से आप बना भी सकते हैं। तो आगे और अगले रिएक्शंस में हम आ जाए, अगले रिएक्शंस में ये रिएक्शन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, पुनः व्हाट हैपेंस में यहाँ लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। क्या करता है कि फास्फीन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिएक्शन कंप्लीट रूप से देखिए क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर में अपचयित कर देता है, जबकि अमोनिया नहीं कर पाता, ये भी ध्यान में रखे रहिए। 3H2O है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अगर उसमें फास्फीन हमने पास कर दिया उसके अंदर तो ये कॉपर बन जाएगा, शुद्ध चमक आ जाएगी, और H3PO4 बनेगा, आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा, और क्या H2SO बनेगा, H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। ये देखिए यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 0 है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ये काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ, अपचायक कहा है एजेंट, ये स्थिति यहाँ बन के आती है, अमोनिया नहीं रिएक्शंस करती। फिर अगला रिएक्शंस में ही इसमें और देख लिया जाए, इस भाग में ये तो ए हो गया, बी में आ जाइए, बी रिएक्शंस भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 को मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं, इक क्योंकि Hg की वैलेंसी 2 है, और ये फास्फीन है, यहाँ देखिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इनके साथ फास्फीन अगर रिएक्ट कर जाएगा तो फास्फाइड बना देगा, धातु फास्फाइड H3PO2 +6HCl ये बन जाता है, और जो काले रंग का है ये ब्लैक है, फास्फीन फॉर्म्स ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये काले रंग का अवक्षेप पैदा करता बनाता है। आप किसका, मर्क्यूरिक फास्फाइड नाम आ जाए यहाँ, तुरंत लिख दिया जाए, मर्क्यूरिक फास्फाइड, ये मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक फास्फाइड, ये आपकी स्थिति यहाँ पर बन के आ गई। मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये भी देख लें, मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला, इस पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है भारत को, ध्यान में रखे रहिएगा, इसमें रमन साहब को इसी की स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। अगले रिएक्शंस में अगर हम ये बी, रुकिए इसको बी डाल दिया जाए, तो सी हम इधर लेके आते हैं, सी रिएक्शन में क्या होना है, सिल्वर नाइट्रेट को भी अपचयित कर देता, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, प्लस ये जलीय विलयन है सिल्वर नाइट्रेट का, देन इट विल रिएक्ट विथ फास्फीन, फास्फीन इनको भी रिड्यूस करेगा, अपचयित करेगा, Ag काले रंग का Ag चांदी बन जाती है शुद्ध, और HNO3 बनेगा, यहाँ पर 6HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, एंड देन और क्या बन सकता है, फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड भी बनेगा, H3 लिखने नहीं देगा, ये तो मुझे मालूम था, ये प्लस यहाँ और लिख रहे हैं, प्लस आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा, H3PO3 बन जाता, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ये ब्लैक कलर का चांदी बन जाती है। बाकी कोई रिएक्शंस इसमें आपके जरूरत नहीं है,
जो आपके लिए ये देखिए एक्सप्लोड करता है। फास्फीन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस देता है, पूरे एक्सप्लोजन के साथ, विस्फोट के साथ बनाता है। ये द मिक्सचर ऑफ फास्फोरस एंड N2O एक्सप्लोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसकी इलेक्ट्रिक स्पार्क की उपस्थिति में ये रिएक्शंस बनाता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक कौन सा रिएक्शन लिख दें, 4-5 नंबर के हम रिएक्शंस यहाँ दे रहे हैं। 5th नंबर के रिएक्शन से आपको यहाँ लिखा जा रहा है, वो है क्या 5th नंबर, दैट इज फास्फीन PH3 नाइट्रस, हंसोड़ गैस, हंसने वाली गैस को साथ अगर आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क यानी दो इलेक्ट्रोड को आपस में चिपकाए, उतने उच्च ताप पर यह रिएक्ट करके फास्फोरिक अम्ल बनाएगा और क्या है, और नाइट्रोजन गैस बना देता है, यानी डिस्प्लेस कर दिया इसमें से, N2O में से नाइट्रोजन भी निकाल दिया इसने। ये स्थिति है। और कुछ इसमें नहीं है। दैट इज हम लोग आ गए अपने स्थिति पर, और कहाँ चल रहे हैं हम लोग, यूजेज। यहाँ पर यूजेज जल्दी खत्म करें, समय ज़्यादा हो रहा है। यूजेज, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होगा। 2 ही यूज है जो बड़े इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो यूजेज में हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है क्या यूजेज में। पहला है स्मोक स्क्रीन बनाने में, जो फिल्मों में पर्दा देखते हैं वो सब धुएं के बनाए जाते हैं। पहला कैल्शियम फास्फाइट, वो कैल्शियम Ca3PO2 इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड फॉर स्मोक स्क्रीन। स्मोक धुएं का पर्दा होता है जिसके पर हीरो लोग अपना हाथ मार देते हैं और पूरा दीवार ही टूट जाती है। तो उस ये दीवार धुएं की बनी होती है। दूसरा इसमें नेक्स्ट यूजेज में आइए, वो बनाता है क्या, इसमें होम सिग्नल, होम, ये देखते रहे हम डाल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करता है, होम सिग्नल, होम सिग्नल इसको बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे होम सिग्नल, HOME सिग्नल। ये होता क्या है, होम सिग्नल वो है जब समुद्री जहाज समुद्र में भटक जाता है, भूल जाता है रास्ता, तो उसमें करते क्या है कि कैल्शियम फास्फाइट, ये Ca3 और कैल्शियम क्लोराइड CaC2 का एक बोरा होता है, उस जहाज पर रखा होता है। यहाँ डब्बा वो होता है जिसमें एक तरह से छिद्र होता है, वो कंटेनर, उस कंटेनर को सीधे समुद्र में डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं इनटू सी। वाटर इंटर्स इन द कंटेनर, उस कंटेनर में वाटर प्रवेश करता है, और उस होल से जब वाटर रिएक्ट करता है जल, तो फास्फीन फॉर्म्स P2H4 एंड C2H2 गैसेज निकलती हैं। जो ये गैसेज हवा के संपर्क में आकर के पुनः क्या बना देती, वही वर्टेक्स रिंग्स बनाती है, जो छल्ला बनता है वर्टेक्स रिंग्स का, ये यही लिख दे रहे हैं हम, वर्टेक्स रिंग्स फॉर्मेशन होता है। और समुद्र में ऊपर ये छल्ला दिखता है, तो जो कोस्ट गार्ड वाले हैं, समुद्र तटीय सेना वाले, वो समझ जाते हैं कि ये जहाज अपना रास्ता भूल गया है, और उसको तुरंत सिग्नल दे करके अपने तरफ बुला लेते हैं, या उसको रास्ते को हटाते हैं, और जो भूला हुआ है सही डायरेक्शन देते हैं। स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के केस में ये कैसे बनेगा, इसका संरचना कैसे बनाया जाए, तो एकदम जस्ट लाइक है किसके, अमोनिया के ही जैसा है ये। पी यहाँ बना दें और देख लीजिए ऐसे पिरामिडल शेप का ये बनता है, ये एच, यहाँ एच, ये एच, और इसके
पी ऑर्बिटल में, यहाँ पर पी ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बन जाते। बॉन्ड एंगल देखिए पी जो बॉन्ड एंगल है ये 93 डिग्री का बनता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिया हमने। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर भी बन के आ जाता। अगर आप बनाना भी चाहते तो सपोज दैट हम इसको बना भी देते। कैसे? यहाँ से आप बनाएंगे ना तो ये देखते रहिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ इसको भी बना दीजिए, तो ये जोड़ दीजिए ये इसके साथ, यहाँ पर भी अगर ला दें तो ये बन गया, ये यहाँ पे बना दीजिए। देखिए एकदम अमोनिया के जैसा स्ट्रक्चर है, ये बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये बन के रेडी होता है। तो sp3 संकरण भी है, ये भी याद रख लीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। टेट्राहीड्रल है नहीं साहब, टेट्राहीड्रल नहीं, पिरामिडल, पिरामिड के जैसा है, पिरामिडल, उसके जैसा ये शेप बनता है, पिरामिडल है। और नेचर यहाँ लिख दे रहे हैं, वीक बेस है, बहुत दुर्बल बेस है, वीक बेस है ये, ठीक। और रिड्यूसिंग पावर देखिए क्या है इसका, मोर, यहाँ तो मोर रिड्यूसिंग पावर, किसके देन, पावर देन अमोनिया से ज्यादा एक तरह से अपचायक है, ये स्थिति यहाँ से क्लियर हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द दिस फास्फिन, ये फास्फिन के विषय में ये स्थिति आपकी क्लियर हो गई।